स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सुपर 50 क्लास में। क्वेश्चन, इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है? ए ऑप्शन बौद्ध धर्म, बी ऑप्शन जैन धर्म, सी ऑप्शन मुस्लिम धर्म, डी ऑप्शन हिंदू धर्म। इसका करेक्ट ऑप्शन होता है बौद्ध धर्म। इच्छा अर्थात तृष्णा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म बौद्ध धर्म है। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य हैं। नंबर 1 दुख, नंबर 2 दुख समुदाय, नंबर 3 दुख निरोध तथा नंबर 4 दुख निरोध गामिनी। इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म बौद्ध धर्म है। क्वेश्चन नंबर 83, बुद्धम और संघ मिलकर कहलाती हैं। ऑप्शन ए त्रिरत्न, ऑप्शन बी त्रिसंघ, ऑप्शन डी त्रिमूर्ति और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए त्रिरत्न। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं बुद्ध, धम्म एवं संघ। बौद्ध धर्म में संघ का महत्वपूर्ण स्थान है। यह त्रिरत्न का एक अनिवार्य अंग है। सारनाथ में अपना प्रथम उपदेश देने के बाद बुद्ध ने 5 ब्राह्मण शिष्यों के साथ संघ की स्थापना की। यही त्रिरत्न बौद्ध शिष्यों का प्रमुख श्लोक हो गया। श्लोक है बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। बुद्ध और संघ मिलकर त्रिमूर्ति कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 84, बुद्धम के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुंबद आकार छत वाली अर्धगोलाकार संरचना को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए स्तूप, ऑप्शन बी स्तंभ, ऑप्शन सी धर्मादेश, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट ऑप्शन होता है ए स्तूप। बौद्धों के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुंबदाकार छत वाली अर्ध गोलाकार संरचना को स्तूप कहते हैं। बुद्धम के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुंबद आकार छत वाली अर्धगोलाकार संरचना को स्तूप कहते हैं। निम्न में कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था? ऑप्शन ए उदयन, ऑप्शन बी अज्ञातशत्रु, ऑप्शन सी महापद्म नंद, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट ऑप्शन है बी अज्ञातशत्रु। बुद्ध के समकालीन
शासकों में से मगधराज, बिंबिसार और अज्ञातशत्रु, कौशल, नरेश, प्रसेनजित तथा वत्सराज उदयन थे। महापरानंद बुद्ध का समकालीन शासक नहीं था। बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष में हुई? ऑप्शन ए 483 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 453 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 438 ईसा पूर्व, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट ऑप्शन होता है ए 483 ईसा पूर्व। गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई थी। उस वर्ष उनकी आयु 80 वर्ष की थी। कुशीनगर में उनकी मृत्यु हुई थी। इसे बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 87, कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंध नहीं है? ए ऑप्शन सारनाथ, बी ऑप्शन पावापुरी, सी ऑप्शन कुशीनगर और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट ऑप्शन होता है बी पावापुरी। कौन पावापुरी स्थान गौतम बुद्ध से संबंध नहीं है। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी में हुआ था। बोधगया में वैशाख पूर्णिमा की रात को उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। काशी के ऋषिपत्तन सारनाथ में उन्होंने प्रथम उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन दिया एवं कुशीनारा में उनका निधन हुआ, जबकि 527 ईसा पूर्व के लगभग 72 वर्ष की आयु में राजगीर के समीप स्थित पावापुरी में महावीर स्वामी की मृत्यु हो गई। क्वेश्चन नंबर 88, भारतीय इतिहास के निम्नलिखित युग में से किस दौर के दौरान क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे? ऑप्शन ए बुद्ध के युग में, ऑप्शन बी गुप्त काल के युग में, ऑप्शन सी मौर्य काल युग में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट ऑप्शन होता है ए बुद्ध के युग में। बुद्ध युग में क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे। महात्मा बुद्ध एवं महावीर स्वामी स्वयं क्षत्रिय कुल से संबंधित थे। बौद्धकालीन ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में महाजनपदों की सूची प्राप्त होती है, जिसके अधिकतर शासक क्षत्रिय कुल से संबंधित थे। कलिंग शासक खारवेल ने संरक्षण दिया। हिंदू धर्म, जैन धर्म, ऑप्शन सी बौद्ध धर्म, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
इसका करेक्ट ऑप्शन होता है बी, जैन धर्म। कलिंग शासक खारवेल ने जैन धर्म को संरक्षण दिया। क्वेश्चन नंबर 89। सातवाहन का सबसे बड़ा शासक कौन था? ऑप्शन ए गौतमीपुत्र, ऑप्शन बी हाल, ऑप्शन सी शद्मा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट ऑप्शन होता है ए गौतमी पुत्र। सातवाहन का सबसे बड़ा शासक गौतमीपुत्र था। गौतमीपुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक था। इसकी माता गौतमी वल्लरी की नासिक प्रस्थिति तथा पुलुमादी के नासिक ग्वालेक से इसकी सैनिक सफलताओं के विषय में सूचना मिलती है। नासिक प्रस्थिति से पता चलता है कि इसके वाहनों ने तीनों समुद्रों, इससे तात्पर्य है बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद सागर का जल पिया था। क्वेश्चन नंबर 90। निम्नलिखित में से विद्या की सबसे पुरानी पीठ कौन सी है? ऑप्शन ए तक्षशिला, ऑप्शन बी नालंदा, ऑप्शन सी उज्जैन और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट ऑप्शन होता है ए तक्षशिला। तक्षशिला विद्या की सबसे पुरानी पीठ है। यह पीठ मौर्य युग के पूर्व ही स्थापित थी। नालंदा एवं उज्जैन गुप्तकालीन, जबकि विक्रमशिला पालयुगीन विद्या केंद्र थे। तक्षशिला नगरी अत्यंत प्राचीन काल में गांधार जनपद की राजधानी थी। इसकी सबसे अधिक ख्याति शैक्षणिक क्षेत्र में मानी जाती है। यह उच्च शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। तक्षशिला विद्या की सबसे पुरानी पीठ है। क्वेश्चन 91। न्याय सूत्र किसने लिखी? ऑप्शन ए गौतम, ऑप्शन बी तुलसीदास, ऑप्शन सी रविदास, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट ऑप्शन होता है ए गौतम। न्याय सूत्र गौतम ने लिखी। क्वेश्चन नंबर 92। नालंदा का निर्माण किसने शुरू करवाया था? ऑप्शन ए महावीर ने, ऑप्शन बी कुमारगुप्त ने, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त ने और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
इसका करेक्ट ऑप्शन होता है बी, कुमार गुप्त ने नालंदा का निर्माण कुमार गुप्त ने शुरू करवाया था। क्वेश्चन नंबर 93, प्रथम हूण आक्रमण कब हुआ था? ऑप्शन ए 457 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 458 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 450 ईसा पूर्व और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट ऑप्शन होता है बी 458 ईसा पूर्व। प्रथम हूण आक्रमण 458 ईसा पूर्व को हुआ था। भारत के इतिहास में किसके शासनकाल में भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है? ऑप्शन ए गुप्त साम्राज्य, ऑप्शन बी मौर्य साम्राज्य, ऑप्शन सी यह दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट ऑप्शन होता है ए गुप्त साम्राज्य। भारत के इतिहास में गुप्त साम्राज्य शासनकाल में भारत को स्वर्ण युग कहा जाता है। क्वेश्चन 95, एलोरा की गुफाएं स्थित हैं? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी अहमदाबाद, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट ऑप्शन होता है बी महाराष्ट्र। एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित हैं। महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 96, कौन सी गुफा है बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म के धार्मिक कला की संस्कृति का मिश्रण है? ऑप्शन ए एलोरा की गुफाएं, ऑप्शन बी एलिफेंटा की गुफाएं, ऑप्शन सी यह दोनों और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट ऑप्शन होता है ए एलोवेरा की गुफाएं। एलोरा की गुफाएं बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म के धार्मिक कला की संस्कृति का मिश्रण है। क्वेश्चन नंबर 97, गुप्त वंश के किस शासक ने सबसे पहले महाराजा धीराज जैसी बड़ी उपाधि धारण की थी? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने गुप्त वंश में
सबसे पहले महाराजा धीराज जैसी उपाधि धारण की थी? क्वेश्चन नंबर 98। गुप्त चित्रों का सर्वश्रेष्ठ नमूना किस जगह पर है? ऑप्शन ए अजंता, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य के किला में, ऑप्शन सी यह दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट ऑप्शन होता है ए अजंता। गुप्त चित्रों का सर्वश्रेष्ठ नमूना अजंता में स्थित है। समुद्रगुप्त के दरबारी कौन थे? ऑप्शन ए हरि सिंह, ऑप्शन बी तानसेन, ऑप्शन डी हरि सेन और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है सी हरि सेन। समुद्रगुप्त के दरबारी हरिसेन कवि थे। क्वेश्चन नंबर 100। आर्यभट्ट और कालिदास किस गुप्त शासक के दरबार में थे? ऑप्शन ए लोधी वंश, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी यह दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट ऑप्शन होता है बी चंद्रगुप्त मौर्य। आर्यभट्ट और कालिदास चंद्रगुप्त मौर्य शासक काल के दरबार में थे। दोस्तों ये हैं जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर।